ओम शांति। स्वयं ईश्वर इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें सच्चा हीरा बनाने आए हैं। एक सच्चे हीरे और झूठे हीरे में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। जाम साहिब नाम का एक राजा था। वो बहुत ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाता था। एक बार राजा ने सारे नगरजनों को इकट्ठा किया और सबके बीच में 2 हीरे रख दिए। उसमें एक था सच्चा हीरा और एक था झूठा हीरा। फिर राजा ने कहा, सभी में कोई भी एक सच्चा हीरा या झूठा हीरा को अगर परख सकेगा तो उसको इनाम मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे हीरे पारखी आए, सुनार आए, मगर कोई भी सच्चा हीरा और झूठा हीरा की परख कर न पाए। क्यों? क्योंकि दोनों हीरों का वजन एकदम एक जैसा था, कलर भी बराबर था, साइज भी एक जैसा था। इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। सबने अपनी परख शक्ति और अनुभव के आधार से आजमाइश की, कोई भी पहचान नहीं पाया। अंत में एक सूरदास जी आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ये पहचान कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा, बताइए सूरदास जी, आपकी क्या शर्त है? तो सूरदास जी ने कहा, मुझे इन हीरों को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर सूरदास जी दोनों हीरों को लेकर महल से बाहर गए। 10 मिनट के बाद वो वापस आए और राजा से कहा, ये सच्चा हीरा है और ये झूठा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस सूरदास जी ने कैसे पहचान लिया। तो राजा ने पूछा, ये आपने कैसे परख किया? तो सूरदास जी ने बताया, हे राजन, मैंने दोनों हीरों को महल से बाहर ले जाकर धूप में रख दिया, तो जो झूठा हीरा था वो थोड़ी देर में ही गर्म हो गया। इसी से मैंने परख लिया कि कौन सा झूठा हीरा है और कौन सा सच्चा हीरा है। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि हम भी अगर सूरदास जी की तरह अपनी परख शक्ति को बढ़ाए तो हम भी स्वयं की जांच कर पाएंगे। जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं या क्रोधी बन जाते हैं, तब हम झूठे हीरे की तरह गर्म हो जाते हैं। पर बाबा तो हमें सच्चा हीरा बनाने आया है। सच्चा हीरा हर परिस्थिति में शांत रहता है, शीतल रहता है। तो जब भी कोई बात आए, जब भी कोई कारण या परिस्थिति की धूप आती है, तो हमें अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल में रखना है, अपने को परिवर्तन करना है, मोल्ड करना है, ताकि मैं आत्मा सच्चा हीरा बने रहूं। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।